नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस पॉलिटी की क्लास में। और आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा, अनुसूची और आपका सूची। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए, इससे पहले जो पॉलिटी की ये है आपकी लगभग 12 से 13 क्लास हो चुकी है। लगभग आपके जो है इसमें 20 क्लास के आसपास होगी पॉलिटी में आपकी पूरी, वो आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो ये आपके बचे हुए टॉपिक है पहले करा चुके हैं, तो इनको आप प्ले लिस्ट में जाके आप अच्छे से जो है स्पीड से नोट्स अपना रेडी कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया, क्लियर करके उसमें पूरा टॉपिक लिंक करके पढ़ाया है। उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए पॉलिटी के अंदर। तो यहाँ पे ये आपकी अनुसूची और सूची, इनको हम लिंक करके पूरा करने वाले। जो ये कहता है कि याद नहीं होती, आज के बाद आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, अनुसूची हो सूची हो इसमें। बाकी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, तो आपको टॉपिक को जो है अच्छे से क्लियर करने होंगे। चलिए तो यहाँ पे शुरू कर लेते। देखिएगा, अनुसूची, अनुसूचियाँ या अनुसूची। तो पहले कितनी थी? पहले थी आपकी 8, वर्तमान में कितनी है? अब है 12। तो 12 की 12 अनुसूची हम देखने वाले। देखिएगा, पहली अनुसूची है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो हर एक को लिंक करके हम करने वाले। देखिएगा यहाँ पे सबसे जो पहली अनुसूची है, ये आपकी संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र या नए राज्यों के प्रवेश देने से या आपके संशोधन से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम अनुसूची है, पहली अनुसूची किससे है, तो ये नए राज्यों के प्रवेश से है या संशोधन से है आपके। ठीक है, जो है आपका किससे है? आपकी संघ से है या राज्य से है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? कहाँ पे रहते हैं हम रहते हैं अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर और जिले के अंदर, गांव के अंदर। तो सबसे पहले हम संघ की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी अनुसूची 2। अब देखिएगा, 2 कैसे आपका ये बना है? 2 ऐसे लग रहा है जैसे रुपए का चिन्ह हो। तो ये बस आपकी इससे ही संबंधित है, वेतन से संबंधित है, भत्ते से संबंधित है, आपकी पेंशन से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें आपके जो भारतीय संघ के जो पदाधिकारी है उनको मिलने वाला वेतन, भत्ता, पेंशन है। तो आपसे पूछे कि अनुसूची 2 किससे संबंधित है, आप कहोगे 2, तो 2 तो रुपए के जैसा है। और रुपए को क्या कह सकते हैं हम? वेतन कह सकते, भत्ता कह सकते, पेंशन कह सकते। याद हो गया? चलिए इसके बाद है आपका अनुसूची 3। अनुसूची 3 ये किससे संबंधित है? ये आपकी शपथ ग्रहण से। किससे है? शपथ ग्रहण से। अब देखिएगा, ये जो आपका शपथ है, ये आपका स है, ये किसकी आवाज निकालता है? ये आपकी सी की आवाज निकालता है। और सी को क्या कह सकते हैं हम? 3 कह सकते हैं। तो आपसे पूछे कि शपथ ग्रहण किस में आएगा, तो आप कहोगे अनुसूची 3। या आपसे ये पूछ ले कि अनुसूची 3 किससे संबंधित है? शपथ ग्रहण से। आप कहोगे 3 को कह सकते हैं हम सी, और सी से आपकी शपथ ग्रहण। चलिए, हो गया याद आपको? चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका अनुसूची 4। आपकी ये किससे संबंधित है? ये आपकी जो अनुसूची यहाँ पे 4 है, ये आपकी राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व से संबंधित है। राज्यसभा में आपका, इसमें आपका दिल्ली है, पांडिचेरी है और जम्मू कश्मीर भी इसी में आ जाएगा। तो आपसे कहे कि अनुसूची 4 किससे संबंधित? 4 को कह सकते हैं आप डी, और डी आपकी डी आवाज निकालेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं राज्यसभा, तो यहाँ पे कह सकते हो आप राज्यसभा। क्या कह सकते हो आप? राज्य, डी की आवाज निकलेगा इसमें। ठीक है, या कह सकते हो आप दिल्ली, पांडिचेरी। और दिल्ली है तो डी से बनेगा दिल्ली आपका, और डी का मतलब है आपका 4। ये याद हो गया आपको? चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका अनुसूची 5। 5 को क्या कह सकते हैं हम? 5 को कह सकते हैं भाई हम ई कह सकते हैं। ई का मतलब क्या होता है? 5 होता है। तो ये किससे संबंधित है? SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। अब हम कैसे बोलेंगे? SC ST, ई की आवाज आ रही ना कहीं, ई की आवाज आ रही, तो ई का मतलब है आपका 5। तो अनुसूची 5 किससे संबंधित है? आपका SC ST से संबंधित है। इसके बाद आपका अनुसूची 6 किससे संबंधित है? ये है भाई आपका मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब यहाँ पे अलग राज्य डाल दी जाएगी, इसमें नागालैंड डाल दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश डाल दिया जाएगा। जैसे अभी एक परीक्षा हुई थी, उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था। तो अनुसूची 6 ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, मित्र साम में। मित्र का मतलब हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और आपका मेघालय। मित्र साम में, साम से, छाम या आपका छाम 6। तो 6 किससे हो गया? आपका 6 हो गया छाम से या मित्र साम से।
ठीक है, राज्य भी आपको याद हो गए। चलिए इसके बाद आपका अनुसूची 7, अनुसूची 7 ये किससे संबंधित है? से 7, से सूची, तो ये आपकी सूची से संबंधित है। अब सूची कितनी होती है? सूची आपको मालूम है कि 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। पहले इनमें कितने विषय थे? तो इसमें आपका संघ में 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47। अब ये जो है ये थोड़ा सा आप इसमें जो है करेक्शन कर लीजिएगा, मैं भी आपका जो नया डाटा है वो आपको दिखा दूंगा इसमें। तो ये कितनी थी आपकी? 97, 66, 47। ठीक है, उसके बाद आपका एक बार हुई आपकी 161, 52। लेकिन अब शायद यहाँ पे जो है इसके अंदर आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो अभी मैं आपको जो डाटा होगा वो देख के बता दूंगा, बाकी आप जो है खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी से 7, से होगी आपकी सूची। हो गया ये कंप्लीट आपका। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आपका भाई अनुसूची 8। अब 8 किससे संबंधित है? ये है आपकी भाषा से संबंधित है। भाषा को कह सकते हैं हम लैंग्वेज, LANGUAGE। अगर आप इनको गिनोगे तो कितनी बैठेगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो अब आप कभी नहीं बोलोगे, आपसे पूछे कि भाषा किससे संबंधित है, लैंग्वेज किससे है, तो आप कहोगे अनुसूची 8 से संबंधित है ये। वर्तमान में आपकी कितनी आपकी ये भाषा इसके अंदर? ये है 22। पहले कितनी थी? 14 थी। तो 14 से अब कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है। जैसे आपकी अनुसूची पहले 8 थी, वर्तमान में आपकी 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिएगा, पहले 14 थी, अब 22 होगी। इसमें 3 बार संशोधन हो चुका है। एक आपका 21वां, 71वां और एक 92वां। 21, 71, 92 ये 3 संशोधन भाषा से संबंधित है। इसमें आपकी एक भाषा जुड़ी थी, इसके अंदर आपकी 3 भाषा जुड़ी, इसके अंदर आपकी 4 भाषा जुड़ी थी। ये आपकी सिंधी थी, इसके अलावा यहाँ पे ये आपकी मणिपुरी थी, कोंकणी थी, नेपाली थी। यहाँ पे आपकी मैथिली, आपकी बोडो, संथाली और डोगरी जुड़ी इसमें। बाकी सन भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपसे पूछे कि आपका जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप देख लेना। अगर आपसे पूछे मातृभाषा दिवस, एक तीसरा क्वेश्चन नया ये भी बन सकता है, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका भाई 21 फरवरी को मनाया जाता है। हर तरीके से क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करिए, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम से। याद हो गया आपका अनुसूची 8? गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए अब देख लेते हैं इसमें अनुसूची आपकी 9। अब 9 है यहाँ पे, देखिएगा इसमें अनुसूची 9 है ये आपका। ये किससे संबंधित है? प्रथम संविधान संशोधन से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका 9वीं अनुसूची द्वारा हुआ था। ये कह सकते हैं कि ये किससे संबंधित है? ये आपका प्रथम संविधान संशोधन ये आपका भूमि से संबंधित है या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित था। अब आपसे पूछिए कि अनुसूची 9 किससे, तो आप कहोगे भूमि से संबंधित है। ठीक है, या प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका संशोधन न है और यहाँ पे भी आपका 9 है। याद हो गया अच्छे से आपको। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अनुसूची आपकी यहाँ पे 10। अब 10 किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल ये आपका जो पार्टी का चेंज करना होता है इसमें। ठीक है, इसका संशोधन क्या है? 52वां संविधान संशोधन है, जो कि आपका 1985 में हुआ था। अब कैसे पूछे, आपसे पूछे कि अनुसूची 10 किससे संबंधित, आप कैसे याद करोगे? द से 10, द से क्या लिखोगे आप? 10 ऐसे लिखोगे और द से ही आपका दल बदल। तो आपसे पूछे कि दल बदल किससे? आपका 10वीं अनुसूची से। गलत नहीं होगा। इसके बाद आपका 11वीं और 12वीं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार आपकी रिपीट होती है। 11वीं और 12वीं ये पंचायत से है, ये आपकी पालिका से है। पंचायत से, ये नगर पालिका से। 11 12 पंचायत होगी, नगर पालिका होगी। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको आपका जो नगर पालिका, इसको जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपका 11वीं अनुसूची में कितने विषय आपके? 29 विषय है। इसके अंदर 12वीं कितने हैं? 18 विषय है। कंप्लीट मुझे आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से हर एक अनुसूची को याद किया होगा। चलिए अनुसूची होगी आपकी। इसके बाद देख लेते हैं आपकी सूची। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके सूची अनुसूची 7 के विषय, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? अनुसूची 7 से 7 से सूची, और सूची की जो ये उल्लेख था ये अनुसूची आपकी कहाँ पे था? 7 के अंदर था, जिसमें संघ सूची थी, राज्य सूची थी, समवर्ती सूची थी। चलिए
आपके वैसे तो देखिए एग्जाम में जो हर बार क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है, यहाँ से ही बनता है आपका कोई भी परीक्षा हो ज़्यादातर, बाकी यहाँ से पूछ लिया जाता है, बाकी यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। आपको बहुत सारे विषय इसके अंदर, लेकिन आपको सारे के सारे याद नहीं करने। चलिए पहले याद कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर राज्य सूची के विषय कौन से है? राज्य सूची के विषय भाई आपका देखिएगा पुलिस, कृषि, लोक स्वास्थ्य, विद्युत कर, गैस किससे संबंधित है? ये राज्य सूची के विषय। देखिए यूपी पुलिस यूपी की है, दिल्ली पुलिस दिल्ली की है, बिहार पुलिस बिहार की है, तो राज्य सूची का विषय हो गया। कृषि है, ये भी राज्य सूची का विषय है। आप खेती कहाँ कर रहे हैं? आपका गांव कहाँ है? आपका गांव के अंदर आपका खेत है, तो वहां पे आपकी क्या है? कृषि है। ठीक है, इसके बाद आपका लोक स्वास्थ्य, ये किससे? ये भी आपका किससे है? राज्य से संबंधित होगा। विद्युत कर, देखिए आपका जो मान लीजिएगा आप जो लाइट यूज करते हो उसका जो एक तरीके से टैक्स जा रहा है, बिल काटने आते हैं ना गांव के अंदर या शहर के अंदर, जैसे मान लीजिए गांव के अंदर है, तो वो किसको देते हैं? आप कर, वो राज्य को दे रहे हैं। ठीक है, देखा ना कि आपने जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने इतने यूनिट फ्री किया, तो वो राज्य का मैटर है। ये आपका विद्युत कर राज्य का मैटर होता है। इसके बाद आपका गैस है। आप सिलेंडर आपको कहाँ से मिल रहा है? दूसरे देश से थोड़े ना ला रहे, आप अपने आसपास से ला रहे हो, ये आ जाएगा आपका, ये भी राज्य के अंदर आ जाएगा। इतने राज्य के विषय आप याद रखिएगा। बाकी कृषि कर, कृषि टैक्स, कृषि के बहुत सारे चीजें, भूमि ये वगैरह, ये सब आ जाएगा आपका राज्य के अंदर। चलिए इसके बाद आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये याद कर लिया तो समझो कि आपने पूरी सूची याद कर ली। जन्म मरण देखिएगा, दंड की प्रक्रिया, जन्म मरण, दंड प्रक्रिया, अखबार, जनसंख्या, विद्युत, शिक्षा, बांट माप, वन है, आर्थिक योजना है और कारखाने हैं। ये सब किस में आएंगे? समवर्ती में आएंगे। इन पे देखिएगा राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। इस पे किस पे? समवर्ती सूची पे। जन्म मरण है, दंड की प्रक्रिया है। देखिए मान लीजिए कोई क्राइम कर देता है, पहले आप वो कहाँ जाएगा? आपका जिले पे जो है उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, पहले आपका चौकी में, फिर थाने में, फिर आपका जिले के अंदर, वहां से ना काम चला तो आपका फिर जो है कहाँ पे जाएंगे? आपका हाई कोर्ट के अंदर, वहां से भी ना उसको जो है काम चला तो फिर आपका वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो फिर एक तरीके से दोनों जो है इंक्लूड हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये किसका विषय हो गया? दंड की प्रक्रिया। ये आपका समवर्ती का हो गया। अखबार है, अखबार ऐसा तो है नहीं कि ये आपका मान लीजिएगा अमर उजाला आपका यूपी के अंदर मिल रहा है, दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर है, तो इस पे दोनों काम करता है इस पे। ठीक है, जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण आपको करना है। मान लीजिएगा अब केंद्र ने बोला कि जनसंख्या जो है इस पे नियंत्रण करना है, तो अब केंद्र बोलो जाएगा। जब तक राज्य इस पे एक्शन नहीं लेगा, ठीक है, तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो इसके अंदर भी दोनों इंक्लूड है। विद्युत आपका यहाँ पे ये विद्युत कर था, ये आपका विद्युत है। शिक्षा है, शिक्षा पे भी दोनों कानून जो है इस पे कार्य करता है। दोनों इसमें जो है एक तरीके से, जैसे मान लीजिएगा देखा होगा आपने पूर्वोत्तर के जो यहाँ पे विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे केंद्र और दोनों राज्य दोनों का वहाँ पे सहयोग होता है कि इतने % जो है केंद्र इस पे जो है मतलब उस पे सब मतलब धन लगाएगा, इतने % राज्य लगाएगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें केंद्र का होता है, बाकी राज्य कम होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बांट है, माप है, वन है, देखिएगा आर्थिक योजनाएं हैं। जो योजनाएं देखिएगा मोदी जी जो लागू कर रहे हैं, मोदी जी मान लीजिए कोई उन्होंने योजना लागू की, तो ऐसा तो है नहीं वो अपना मतलब एक राज्य के अंदर लगाएगी, वो हर एक राज्य में जो है अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये केंद्र भी हो गया और राज्य भी हो गया। कारखाने हैं, ठीक है, ये सब आपके इसके अंदर आ जाएगा समवर्ती के। और बाकी आपका जो संघ के विषय है ना, ये कह सकते हैं आपकी बड़े बड़े विषय, जैसे आपका रक्षा है, बैंक है, रेलवे है, सेवा है, निगम कर है, बंदरगाह है, जनगणना है। ठीक है, जनगणना वगैरह किसके अंदर आएगा? ये सब इसी में आ जाएगा। इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये सभी जितने भी बड़े विषय देश विदेश के मामले, वो सब किस में आएंगे? आपके ये सब आ जाएंगे संघ के विषय आपके। तो आपको, मुझे आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से इसको अनुसूची सूची को याद किया होगा। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिए आपको अगर अच्छी रैंक लानी है तो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक फोकस करने होंगे। और देखिए पूरा जो पॉलिटी है ना, 20 टॉपिक है आपके पूरे पॉलिटी के अंदर, 20 टॉपिक आपके लगभग 12-13 क्लास हो चुकी है। और पूरा पॉलिटी जो आप जो है 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक पे फोकस करना है। चलिए अब आपका जो है टेस्ट यहाँ पे लेते हैं, चेक करते हैं आपको आपने कितना सीखा इस
मतलब टॉपिक से। चलिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है कितनी है भाई? पहले कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? यहाँ पे कुल अनुसूची पूछे ना, वर्तमान में भैया आपकी 12 है, तो राइट आंसर होगा इसका ये। अगर पूछे कि पहले कितनी थी, पहले हो जाएगी आपकी 8, पहले 8 थी। चलिए, क्वेश्चन हो गया आपका राइट इसमें। चलिए, सभी को कमेंट करके बताना कि आपने कितना क्वेश्चन राइट किया, कितना % आपको समझ आया ये टॉपिक। चलिए, सीधा डायरेक्ट आप ये देखिए, कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। दल बदल मेन पॉइंट पकड़ी जो आपको एग्जाम में देखना है। दल बदल ये किससे है? दूसरी से, 5वीं से, 8वीं से या 10वीं से? आपको पता है, दैसे दल बदल, दैसे 10 किस में दिख रहा है? ये इसमें दिख रहा है आपका। डी आंसर हो गया। बाकी इसको भी देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची, 8 हमने क्या देखा था? LANGUAG, लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, पहले कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 है। तो भाई ये भाषा से संबंधित है। दूसरी को हम लिखते हैं 2, और 2 किसके जैसा लगा? रुपये के जैसा। तो ये कह सकते हैं वेतन से संबंधित है। 5वीं, 5 को लिख सकते हैं हम ई, और ये क्या थी? SC ST, ई की आवाज निकली थी। तो आपको पूरा याद है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन कोई भी आपकी परीक्षा हो। कंटेंट देखो, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन रटने से ज्यादा जो है आप फोकस करिए कि आप जो है ना, ये आपके 15 से 20 रुपए की कंप्लीट करिए। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्यों का ब्यौरा देती है? राज्यों के नामों की सूची, चलिए देख लेते, चेक करते इसको भाई। आपकी पहली छोड़ देते, दूसरी छोड़ देते। दूसरी हमको पता है, दूसरी वेतन से संबंधित है, तो ये तो आपकी नहीं होगी। चौथी, यानी कि आपकी चौथी को हम डी कह सकते हैं, राज्यसभा दिल्ली पांडिचेरी वाला था, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरी, 3 को क्या कह सकते हैं हम? सी से क्या था आपका? शपथ ग्रहण था ये तो भाई आपका। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन। बिना पता किए आपने ए राइट आंसर मार दिया। बाकी आपको एक, पहली ये तो एक, सबसे पहले क्या बात करेंगे भाई? सबसे पहले हम वहां की बात करेंगे जिस देश में हम रह रहे, जिस राज्य में हम रह रहे, जिस गांव के अंदर हम रह रहे। ठीक है, वहां की बात करेंगे तो होगी पहली आपकी अनुसूची। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा आपका राइट। चलिए, मैच कर लेते, काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे जो है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपको 1 या 2 भी मालूम है तो भी आप राइट आंसर मार के आएंगे बिल्कुल। इसमें चेक कर लेते आपका यहाँ पे भाई। अष्टम 8 है। 8 किससे संबंधित है? 8 भाषा से संबंधित है, यानी कि सी रो में, यहाँ पे सी रो चेक करिए, सी में 2 ऑप्शन किसमें? यहाँ पे मिल गया। तो हमको सीधा सीधा मिल रहा है कि डायरेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए, बाकी भी चेक कर लेते हैं। 4 थी राज्यसभा से, यानी कि ए पे 3, बिल्कुल ए पे 3 आ रहा है इसमें। षष्टम आपका, षष्टम 6 वो था आपका मित्र साम्य, ये जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट है। और 9वीं अनुसूची क्या थी? प्रथम संविधान संशोधन था, जो कि 1951 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। ये आपका भूमि सुधार से संबंधित था, यानी कि डी का 1 बिल्कुल राइट आ रहा है। डी का 1 तो आपने राइट किया है ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया आपका। ये किसके द्वारा किया गया था भाई जी? ये आपका जो 44वां संविधान संशोधन है, ये आपका संपत्ति वाला था, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है, इसीलिए इसको जो है लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपका 42वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, 6ठी साम वाला वही वाला, किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? वो हमको मालूम है, वो था एक ट्रिक, मित्र साम में। क्या था भैया आपका? मित्र साम में। मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय। चेक करते इसमें, नागालैंड आ रहा ऑप्शन में, कट कर दो। उत्तराखंड आ रहा, कट कर दो। इसके बाद बिहार आ रहा, कट कर दो। ऑप्शन हमको मालूम नहीं था, तब भी आपका आंसर आसानी से निकल गया। बाकी हमको याद है, मित्र साम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए भाई, आपका एक बार आपने टॉपिक फिनिश कर लिया, सोचो कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका बचने वाला। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में संबंधित है? भाई पंचायती राज तो आपका राज्य सूची का विषय है ना आपका, जैसे प्रधान वगैरह, ये आपका जो है लोक विकेंद्रीकरण, ये हमने जो है बहुत सारी समितियां पढ़ी थी, बलवंत राय, अशोक मेहता, PV के राय, ये सब किससे थी आपकी?
ये सब ग्राम सुधार से संबंधित है ना। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका राज्य सूची का विषय। अगर आपसे बात की जाए कि आपका जो है इसका संशोधन क्या पंचायती राज का, तो आप बोलोगे 73वां संविधान संशोधन है। आपसे पूछे कि 74वां किससे, आप बोलोगे नगर पालिका से है। अगर आपसे इसकी अनुसूची पूछ ले तो इसकी 11वीं थी, इसकी आपकी 12वीं थी। इससे आपसे पूछे कि इसमें आपका जो है पंचायती राज, इसमें कितने विषय है, इसमें आपके 29 विषय है और नगर पालिका वाले में आपके 18 विषय है। चलिए भाई आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसमें संविधान की यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड, 7वीं अनुसूची की सूची समवर्ती सूची में शामिल है। यहां पे पूछा है यहां पे दिया, देखिएगा इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन। बाकी यहां से आप देखो समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची का आपको मालूम है, देखिए पुलिस किसका था, ये राज्य सूची का था। लोक स्वास्थ्य किसका था, राज्य सूची का था। अब देखिएगा ये आपका कारागार, ये आपका जो है जेल वगैरह किसका है, पुलिस वाला मैटर है, तो ये भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। दंड की प्रक्रिया, भाई जी ये क्या था आपका, ये था आपका समवर्ती का था ये। ठीक है, अगर पहले क्या करेगा, जिले में आपका जो न्यायालय वहां पे, उसके बाद आपका कहाँ पे जाएगा, अगर मैटर सोल्व ना हुआ तो आपका जाएगा हाई कोर्ट, वहां भी ना सोल्व हुआ तो आपका जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें दोनों जो है दोनों तीनों इंक्लूड हो गए इसमें। और ये आपका जो है नया डाटा है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, 97, 66, 47। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक आपका देखने के बाद जो है काफ़ी अच्छा लगता है कि आप जो फीडबैक देते। अगर आपका देखिए टॉपिक समझ में आए तो आप कमेंट करिए, बाकी नहीं आए तो आप उसको वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी आप जो है रीज़न बता सकते हैं कि आपको समझ आया है नहीं या नहीं आया, क्यों नहीं आया ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी पूरा देखिए पॉलिटी ऐसे ही आपका बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। देखिए बहुत सारे अनुच्छेद है, अनुसूची, सूची, संशोधन, सारे के सारे आपके लिंक करके पढ़ाए हैं, आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और रही बात आपकी अच्छी रैंक की, तो अच्छी रैंक बिल्कुल आएगी, बस आप टॉपिक पे फोकस करिए।